अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएमएस ट्रैवल गाइड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ानुल मुबारक का महीना भी अच्छा जा रहा होगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जापान के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। तो जापान के बारे में अगर हम कुछ डिस्कस करें तो जापान एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है और ऐसी कंट्री है जहाँ पे वेजेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी वहाँ पे लेबर की या कोई भी वर्कर जो है उसकी जो सैलरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यानी एक आम अगर पाकिस्तानी कोई वहाँ पे जाए और हम अगर अपने पाकिस्तानी रुपीस में वो कन्वर्ट करें तो 4 से 5 लाख रुपए तक पर मंथ वहाँ पे लोग कमाते हैं। आप अगर स्किल्ड वर्कर हैं तो आपको जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है, नहीं तो पैकिंग की जॉब्स वगैरह वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, तो पैकिंग वगैरह की जॉब्स भी मिल जाती हैं। इंतहाई खूबसूरत कंट्री है, बहुत इसमें ग्रीनरी है और नेचुरल इसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। फिर इनकी जो बिल्डिंग है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री का, वो बिल्कुल जैसे न्यूयॉर्क सिटी या जो दूसरी डेवलप्ड सिटीज़ हैं उनकी तरह है। बहुत एक रिच कंट्री है और 1990 तक आई थिंक इसका जो 1990 या 92 कुछ इस तरह इसका एग्जैक्ट, अब मुझे वो ईयर याद नहीं है कि किस साल तक यहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फ्री था। लेकिन उसके बाद से फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी सख्ती कर दी है और अब इनका वीज़ा लेना मुश्किल भी है और आसान भी है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी क्या वजह है। तो पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जापान टूरिस्ट वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना है तो इसकी एम्बेसी फ़ीस नहीं है। आपका वीज़ा अप्रूव होने की सिचुएशन में या रिफ्यूज़ होने की सिचुएशन में, दोनों सूरतों में एम्बेसी विज़िट वीज़ा की या टूरिस्ट वीज़ा की कोई फ़ीस चार्ज नहीं करती। और फ्रेंड्स, जो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसके वीज़ा का जो थोड़ा-सा मुश्किल भी है और आसान भी है, तो उसकी वजह मैं ये बता देता हूँ आपको कि सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत अच्छा पासपोर्ट हो, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री हो, बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट हो, अच्छा बिज़नेस हो, टैक्स पे किया हो, सब कुछ होने के बावजूद भी जापान वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। और ऐसा भी देखने में आया है कि जापान फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर सिर्फ 7 से 10 लाख रुपए की स्टेटमेंट पे भी वीज़ा इशू कर देता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जापान का वीज़ा डिपेंड करता है आपकी लक के ऊपर। क्योंकि इस अगर आपने किसी भी कंट्री के लिए अपनी फ़ाइल तैयार की है और आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जापान का वीज़ा भी अप्लाई कर दें। उसकी रीज़न ये है कि एम्बेसी की फ़ीस तो आपने देनी नहीं, और अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री है कि इसके बाद आप बेशक यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर दें तो भी आपका जो एक बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो काउंट डाउन होगी। और अगर आप जापान जाके सेटल्ड होना चाहते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा पे जाके आपको असाइलम अप्लाई करने के राइट्स होते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि इनका जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर है वो बहुत लंबा है, नेशनैलिटी का प्रोसीजर बहुत लंबा है। आपको तकरीबन पीआर लेते लेते 7 साल का अरसा लग जाता है। असाइलम अप्लाई करके 7 साल आपको वहाँ पे गुजारने पड़ते हैं। लेकिन जो वेजेस हैं, जो तनख्वाहें हैं, जो लेबर को वहाँ पे मरात मिलती हैं, वो यूँ कह लें आपके इंग्लैंड से भी ज़्यादा आप पैसे जापान में कमा सकते हैं। इसके अलावा जापान में बिज़नेस की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत से पाकिस्तानी वहाँ से गाड़ियाँ इंपोर्ट करके पाकिस्तान में सेल आउट करते हैं गाड़ियों के लिए। जापान जो है गाड़ियों के बिज़नेस के लिए एक बहुत ज़बरदस्त प्लेस है। इवन के साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ लाइक चिली, जो चिली में पाकिस्तानी हैं और वो गाड़ियों का बिज़नेस करते हैं, वो भी जापान से ही गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि हम इसका टूरिस्ट वीज़ा जो है वो कैसे हम इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर की स्क्रीन आपके सामने है। सबसे पहले आपने गूगल में लिखना है जापान एम्बेसी इस्लामाबाद, तो जो सबसे पहला लिंक होगा वो एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये लिंक आप देख भी सकते हैं। तो जब इनकी वेबसाइट खुलती है तो इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स दी हुई हैं, लेकिन लेफ़्ट जो कॉलम है उसके ऊपर उसमें एक वीज़ा सेक्शन बना हुआ है। क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है वो वीज़ा के रिगार्डिंग है, तो इसलिए आप उस पर क्लिक करेंगे तो आगे आपके पेज खुलेगा। और एम्बेसी ने विज़िट वीज़ा फॉर्म फिलअप करने के लिए एक सैंपल भी अपनी ही साइट पे दिया हुआ है। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे है, ये एम्बेसी ने सैंपल दिया।
ये एम्बेसी का दिया हुआ सैंपल है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आपकी आसानी के लिए मैं फॉर्म को एक बार फिलअप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है और डाउनलोड करके इसके ऊपर आप अपनी पिक्चर पेस्ट करें और अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में सबमिट करवा दें। डॉक्यूमेंट्स इसके लिए वही रिक्वायर्ड हैं जो हम दूसरी कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, लाइक पासपोर्ट पिक्चर, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल की बुकिंग, फ़्लाइट की बुकिंग, सब डॉक्यूमेंट्स वही हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वापस कर देते हैं। आपका विज़िट वीज़ा फॉर्म और आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके पासपोर्ट के साथ वो रख लेते हैं और आपको वो एक रसीद दे देते हैं जिस पे लिखा होता है कि एम्बेसी की कॉल का इंतज़ार करें। तो इंटरव्यू भी लेते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कब जाएंगे, कब आएंगे, ट्रैवल प्लान इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपने एम्बेसी में देना है वो भी वो रख लेते हैं। आपसे पूछते हैं कब जाएंगे, कब आएंगे, और सारी चीज़ें आपने उनको बतानी है कि आपने जापान ही क्यों सिलेक्ट किया। ये इंटरव्यू करते हैं फ़ोन कॉल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये मैंने एक डमी इंफॉर्मेशन फॉर्म के ऊपर दी है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आप देख सकें और समझ सकें कि आपने कैसे इसको फिल आउट करना है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सादा सा फॉर्म है। देखें, अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि नेम ऑफ शिप और एयरलाइन, यानी आप किस एयरलाइन से जापान पहुँचेंगे। तो थाई एयरवेज सबसे बेस्ट है। आप एमिरेट्स या दोहा से जा सकते हैं, यानी कतर एयरवेज से, लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव भी होगी और वो फ़्लाइट रूट भी थोड़ा लंबा भी है। तो थाई एयरवेज जो है ये आसान है। उसके बाद होटल का नाम, नंबर, जहाँ पे आपने रहना है, जिस होटल में जाके जिसकी आपने बुकिंग की हुई है उसका नंबर भी आपने मेंशन करना है। अच्छा, जो ऐसे कॉलम्स हैं जहाँ पे मैं कुछ नहीं लिख रहा, खाली छोड़ रहा हूँ, वो हमारे उसमें नहीं, यानी कि पहले आप जापान गए हैं तो आप पहले जापान नहीं गए तो आप उसको खाली छोड़ सकते हैं, या आप वहाँ पे लिख सकते हैं डज़ नॉट अप्लाई। तो ऑक्यूपेशन की जगह पे अगर आपकी जॉब है तो आप जॉब का ऑक्यूपेशन जो भी है, फॉर एग्जांपल अगर आप मैनेजर हैं तो मैनेजर लिखते हैं, अगर आपका अपना बिजनेस है तो आप बिजनेस पे मेंशन करें। फॉर्म के एंड के ऊपर ये कुछ उन्होंने चीज़ें पूछी हैं, जैसे आप अगर कभी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं या नहीं रहे, तो डेफिनेटली नहीं रहे होंगे। तो आपने जो सब उसके सामने बने हुए हैं बॉक्सेस, उनमें नो पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो ये फॉर्म फिलअप करके आप इसको डाउनलोड करेंगे और नीचे अपना साइन करेंगे। साइन करने के बाद इसके ऊपर अपनी पिक्चर पेस्ट करेंगे और एम्बेसी में अपना पासपोर्ट जमा करवा देंगे। एम्बेसी इस्लामाबाद में लोकेटेड है। वेबसाइट के ऊपर एम्बेसी का एड्रेस भी दिया हुआ है। अगर किसी को समझ ना आए या कोई बात पूछनी हो तो मैंने शुरू में अपना जो ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर दिखाया है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपना ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।